आज की इस वीडियो में स्टोरी भी है, कंपैरिजन भी है और आप सबके लिए सरप्राइज भी। अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं थॉर और नल के बैटल में कि कौन जीतेगा। हालांकि मैंने पहले लिख दिया है कि यहाँ पे थॉर फैंस को ये वीडियो थोड़ा दुख दे सकती है बीच में, क्योंकि स्टोरी एग्जैक्टली कॉमिक एक्यूरेट है, ये कोई फैन थ्योरी नहीं है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बातें चल रही है। थॉर लव एंड थंडर में यहाँ पे जो बैटल होगी थॉर और गॉर के बीच में होगी, लेकिन जो गॉर के पास ऑल ब्लैक नेक्रा स्वॉर्ड है वो असल में गॉड ऑफ सिम्बियोट नल की है, जिसकी बैटल ऑलरेडी थॉर से हो चुकी कॉमिक बुक में और काफी खतरनाक तरीके से। तो आज हम लोग उसे भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर अपने थॉर भैया पूरी ताकत में आ जाए तो आगे वो क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग थॉर के फैन है, और आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा कि आगे क्या हुआ है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा आप थॉर के फैन है? अगर ऐसा है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे थॉर ओपी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। सबके अलावा चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं नल की हिस्ट्री को, क्योंकि अपने थॉर भैया को तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के थ्रू लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो नल है वो असल में वर्ल्ड में पैदा हुआ है, यानी कि जहाँ पे पूरा अंधकार रहता है, और इसे एक तरीके से ये अंधकार पसंद भी था और वहाँ पे काफी शांति थी। लेकिन तभी यहाँ पे दोस्तों सेलेशियल आए, जिनकी वजह से रोशनी आ गई, और यहाँ पे नल कहा ये बत्ती कौन जला दिया। ये सब देखने के बाद नल काफी गुस्से में आ गया था और उसने सोचा क्यों ना सेलेशियल को खत्म किया जाए, और उसने बनाई अपनी ऑल ब्लैक नेक्रा स्वॉर्ड। अब ये स्वॉर्ड बनाने का तरीका बाकी स्वॉर्ड की तरह था, और जब ऐसा होता था तो बड़ी खराब आवाज आती थी जो कि उसके कान में लगती थी, और जिसकी वजह से वो ये आवाज से परेशान हो गया था। लेकिन गुस्से में स्वॉर्ड बनाता रहा, और एक बार क्या हुआ, उसने सेलेशियल का एक सर अलग कर दिया और उसकी ताकत से स्वॉर्ड में एक नई जान आ गई। अब यहाँ पे उसका मकसद पूरा हो गया, यानी कि वो वापस अंधकार लाने की कोशिश किया। लेकिन एक ऐसा समय आया जब यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड चुरा ले गया कोई और नहीं बल्कि गौर। इन सब के बाद यहाँ पे उसने तय किया बिना स्वॉर्ड के भी बहुत कुछ कर सकता है, और तभी अपने बॉडी के अंदर से कई जीव निकाले जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे सिम्बियोट्स, जिनका काम बस एक ही था, यहाँ पे यूनिवर्स के हर प्लैनेट पे जाना और वहाँ पे एलियन हो चाहे इंसान हो सब पे अक्वायर करके नल को कंट्रोल देना। तो यहाँ तक रही बात नल की, हम लोग समझ गए वो कितना ताकतवर है। बात करें अगर हम लोग थॉर की तो हम सबको पता है ये कौन है, ये है ओडिन के बेटे, जो कि जाने जाते हैं तूफान के नेता के नाम से। अरे मेरा मतलब है कि देवता के नाम से। लेकिन इन सब के अलावा इनके पास अपना म्योनिर है जो कि इनकी गर्लफ्रेंड के पास आ गया है, लेकिन स्टॉर्मब्रेकर अभी भी बचा हुआ है। लेकिन कॉमिक बुक में एक बार क्या हुआ था चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे नल ने अर्थ पे कैप्चर कर लिया जितने भी सुपर हीरो थे सबको अपने सिम्बियोट के थ्रू कंट्रोल कर लिया, और उसने फिर ये कहा कि दम है तो अब बत्ती जला के दिखाओ। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे सुपर हीरो थे जो कि अपनी ताकत या फिर अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से बच गए थे। उनमें से एक थॉर ओडिनसन थे, उसके बाद हमारे टोनी स्टार्क थे। अब यहाँ पे थॉर की बैटल नल से हुई और ये बैटल काफी लंबे समय तक चली। लेकिन आप लोग को पता है ये जो नल भैया हैं जिन्हें अंधेरा बहुत पसंद है, वो थॉर पे हावी हो गया और बोला अंधेरा कायम रहे। इन सब के बाद यहाँ पे उसने अपनी ऑल ब्लैक नेक्रा स्वॉर्ड थॉर के सीने में घुसा दी और बोला तुम्हें तो पता है ना थॉर, नेक्रा स्वॉर्ड का दर्द कैसा लगता है। वो बस ऑलमोस्ट थॉर को खत्म करने जा रहा था, लेकिन अपने टोनी भैया सही टाइमिंग पे आ गए और थॉर को बचा लिए। अब दोस्तों ये जो बैटल है ये वाकई कॉमिक बुक में हुई थी, यानी कि नल भैया इतने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो हम लोग थॉर के पावर लेवल को चेंज होते हुए देखे, जहाँ एक तरफ पार्ट 1 मूवी में ओडिन ने उसे अनवर्दी कर दिया था, और यहाँ पे व्हाट इफ की टीवी सीरीज में भी हम लोग ने देखा था जब थॉर अनवर्दी हो गया तो हॉकाई की एक तीर से ही उसका काम तमाम हो गया था। इन सब के बाद दोस्तों हम लोग को थॉर की ताकत में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी, और यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम में हम लोग को एक ऐसा थॉर दिखाई दिया जो एक साथ स्टॉर्मब्रेकर भी संभाल रहा था और म्योनिर भी। लेकिन अब आ रही है थॉर लव एंड थंडर, और कॉमिक बुक में तो इससे भी पावरफुल वर्जन का थॉर है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने करंट थॉर भैया की तो क्या वो इतने ताकतवर है कि अपने गॉड ऑफ सिम्बियोट नल का सामना करे? तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन तब भी उन्हें अपनी कुछ नई ताकत चाहिए होगी, क्योंकि दोस्तों हम लोग थॉर को देखें जहां उसकी विल पावर कम होती है वो कमजोर पड़ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम में ही देख लीजिए, वो स्टॉर्मब्रेकर और म्योनिर दोनों से थैनोस पर अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे थैनोस ने स्टॉर्मब्रेकर से थॉर को मारने की कोशिश की, और यहाँ पे सही समय पे कैप्टन अमेरिका आ गए और थॉर को बचा लिया। ये तो बस एक एग्जांपल है। वही दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें नल की तो यहाँ पे एक काफी पुराना बिग है, यानी कि अगर ओडिन के फादर फिर उनके भी फादर होंगे उनसे भी पुराना, जिसकी वजह से दोस्तों इसके पास यूनिवर्स की कई नॉलेज होगी और यहाँ पे बैटल करने के कई तरीके होंगे। लेकिन अब यहाँ पे सरप्राइज की बात आती है, जब वो थॉर से बैटल कर रहा था तो अपना जो थॉर भैया है वो अपने पूरी ताकत में नहीं था, यानी कि वो किंग थॉर नहीं बना था। अब यहाँ पे अगर उनके पास रून मैजिक आ जाता है जो कि ओडिन फोर्स के रास्ते पे चलने के बाद आता है,
तो यहाँ पे हो सकता है वो नल को डिफीट कर दे, लेकिन फिर भी ये बैटल काफ़ी लंबी चलने वाली होगी क्योंकि नल को हराना इतना आसान नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ पे थॉर अगर कुछ साउंड ऐसा क्रिएट कर दे, यानी कि ऐसी तेज आवाज़ जिससे सिम्बियोट नफरत करते हैं और बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तब नल को डिफीट करना और आसान हो जाता है। और ये काम तो उसका थंडर भी कर सकता है। ऐसे दोस्तों अगर आप लोग इंटरनेट पर पढ़ेंगे क्या रून किंग थॉर नल को डिफीट कर सकता है, तो इसका जवाब ऑलमोस्ट ना के बराबर आएगा, क्योंकि दोस्तों नल यहाँ पे सही में काफ़ी पावरफुल बीइंग है। लेकिन अगर हाँ गॉड द गॉड विचर उसकी स्वॉर्ड चुरा सकता है तो उसकी ताकत जो है वो ऑलमोस्ट कम हो जाती है, यानी कि वो अब अपने सिम्बियोट के भरोसे होगा, जो कि यहाँ पे शोर की वजह से परेशान भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से थॉर को यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें नल के पीक पोटेंशियल की, तो एक बार कॉमिक बुक में क्या हुआ है, उसने एक सेलेशियल को ही वेनम सिम्बियोट से एक्वायर कर लिया था। यानी दोस्तों सेलेशियल इस पे नल का कंट्रोल हो कितना ज्यादा खतरनाक लगेगा। और यहाँ पे जिस चीज से वो नेक्रोसॉर्ड बनाया है उसी चीज से वो अपना एक सिम्बियोट आर्मर बनाता है जिसे कोई डिफीट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे मेरे बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे यार मैं तो हमेशा नल की तारीफ कर रहा हूँ, आखिर थॉर कहाँ गया, उसकी भी कुछ बात कर ले। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे थॉर तारीफ करने लायक है, वो गॉड है, वो गैलेक्टस तक को डिफीट कर सकता है, उसके पास भी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड आई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो सॉर्ड को ज्यादा देर तक होल्ड करता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, यानी वो ना चाहते हुए भी गलत रास्ते पे चलने लगता है, इसलिए थॉर उस सॉर्ड को लेना नहीं चाहता है। और यहाँ पे थॉर को ऐसा भी लगता है कि उसी सॉर्ड से नल का एंड किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर उसके पास ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड आ गई तो थॉर को लगता है कि आगे जाके वो और खतरनाक और इविल बन सकता है, जो कि वो कभी नहीं चाहेगा। और दोस्तों यही एडवांटेज नल को मिल जाता है, यानी तो वो तो पहले से खराब है और उसके पास ये सॉर्ड भी है और उसने जानबूझ के ऐसी सॉर्ड बनाई है कि जो सॉर्ड को हासिल करेगा उसके अंदर का शैतान बाहर आएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने करंट मूवी थॉर लव एंड थंडर की, तो वो सॉर्ड गॉड द गॉड विचर के पास है। और आप लोग को पता है एक बार जो गॉर है वो थॉर को पकड़ लिया था और काफी दिनों तक उसे बांध के रखा था और थॉर वहां से भाग भी नहीं पा रहा था। यानी दोस्तों वो सॉर्ड किसी भी विलन को इतना ताकतवर बना सकती है। अगर वो अपने क्रिएटर के पास ही रहेगी जिसका नाम नल है, तब क्या हाल होगा। अगर आप लोग कॉमिक बुक देखते होंगे तो अभी हाल ही में जितनी भी कॉमिक्स आई है यहाँ पे थॉर की बैटल वापस से नल से हुई है, लेकिन यहाँ पे नल तब भी काफी खतरनाक साबित हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम लोग के पास है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो यहाँ पे क्या पता थॉर और नल की जब बैटल हो तो यहाँ पे थॉर को ज्यादा ताकतवर दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या आगे जाके नल हम लोग को लाइव एक्शन रूप में दिखाई देगा कि नहीं, और अगर ऐसा होगा उसका कंट्रोल किसके पास होगा, क्या वो मार्वल स्टूडियोज के पास होगा या सोनी पिक्चर्स के पास। क्योंकि दोस्तों यहाँ नल को लेके सोनी पिक्चर्स का अपना एक अलग प्लान है, वो यहाँ पे स्पाइडरमैन को टीम अप करके नल से बैटल करवाना चाहता है, जो कि देखने में काफी कूल लगेगा। तो क्या आगे जाके हम लोग को सिनेमैटिक यूनिवर्स में इतना खतरनाक विलन दिखाया जाएगा कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से थॉर नल को कैसे डिफीट कर सकता है और थॉर क्यों ज्यादा ताकतवर है, और आपको क्या लगता है क्या सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग को ये बैटल दिखाई देगी कि नहीं। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर और नल से। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।